हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 17 जिसका नेम है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। स्टार्स मतलब तारे और सोलर सिस्टम मतलब हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है उसके बारे में हम बात करेंगे। सोलर सिस्टम मतलब हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या आते हैं, सन, मरकरी, वीनस, जितने भी प्लैनेट्स है वो सभी आते हैं और उनकी सैटेलाइट्स, मून, ये सब आते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। तो इसके पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इसके पिछले वीडियो में हमने देखा स्टार क्या होता है, स्टार्स क्या होते हैं, सन क्या होता है, मीटियोर क्या होता है, मीटियोरॉइड्स क्या होता है और हम एस्ट्रोनॉमी किसे बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाई स्टार्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि जो भी स्टार्स हैं वो हमें सुबह क्यों नहीं दिखाई देते, वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, वो हमें रात में ही क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम द लाइट फ्रॉम सन इज सो स्ट्रॉन्ग that it suppress the light coming from the stars and hence they are not visible to us। क्या बोला इसने? इसने ये बोला क्योंकि जो दिन होता है, जब दिन होता है तब क्या होता है, जब दिन होता है तो जो सन की जो लाइट है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो स्टार्स की और जो भी मून होती है उसकी लाइट को दबा देती है। सप्रेस का मतलब दबा देती है। किसकी लाइट को? स्टार्स की, और मून की लाइट को वो दबा देती है। इतनी स्ट्रांग होती है सन की लाइट। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में, द लाइट फ्रॉम सन, जो सन की लाइट होती है इज सो स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग होती है। दैट इट सप्रेस, तो वो क्या कर देती है? दबा देती है। द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स, जो लाइट स्टार से आ रही है उस लाइट को जो सन की लाइट है वो दबा देती है। एंड हैंस दे आर नॉट विजिबल टू अस, और इसी कारण वो हमें दिखाई नहीं देते। हम कभी कभी सुबह देखते हैं कि हमें सन भी दिखाई दे रहा है और मून भी दिखाई दे रहा है। ऐसा होता है कभी कभी, दोनों साथ में दिखाई देते हैं। तो जब सुबह सुबह होती है, जो जो सन होता है उसकी जो भी लाइट होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहती। जब वो उदय होता है ना, जब वो सनराइज होता है तब उसकी जो लाइट है वो इतनी स्ट्रांग नहीं दिखती। तो इसी कारण हमें जो मून है वो दिखाई दे जाता है। फिर हाउ बिग इज द सन एज कंपेयर टू अर्थ, और अगर हम सन को अर्थ से कंपेयर करें तो जो सन है वो अर्थ से कितना बड़ा है? तो द डायमीटर ऑफ सन, डायमीटर क्या होता है? ये मान लो अर्थ है और इसका डायमीटर, ये सेंटर है तो ये इसका पूरा डायमीटर, ये क्या हो गया? डायमीटर। और अगर हम इतने की बात करें तो ये क्या हो गई? रेडियस। तो डायमीटर पूरा होता है। कोई भी सर्किल होता है, मान लो ये क्या है? कोई सर्किल है तो उसके अंदर जो पूरा मेजरमेंट होता है उस सर्किल को अगर हम बीच से हाफ कट कर दे तो वो क्या हो जाएगा? वो डायमीटर हो जाएगा। और ये तो पूरा क्या है? डायमीटर। और ये इतनी बस इतनी सी, ये क्या है? इसकी रेडियस। तो डायमीटर मतलब उसका पूरा। तो द डायमीटर ऑफ सन, जो सन है उसका बीच का हिस्सा कितना है? उसका डायमीटर, ये उसका डायमीटर हो गया। तो वो डायमीटर कितना है? 14 लाख किलोमीटर। कितना है? 14 लाख किलोमीटर। दिस डायमीटर इज 109 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। और जो भी सन होता है उसका डायमीटर 109 गुना ज्यादा होता है अर्थ के डायमीटर से। कितना? 109 टाइम्स ज्यादा होता है। किससे? अर्थ का जो भी डायमीटर है उससे। किसका? सन का। 109 टाइम्स। द सन इज अप्रोक्स 3 लाख टाइम्स हैवियर देन द अर्थ। और जो भी सन है वो क्या? अर्थ से 3 लाख टाइम हैवियर है। वो इतना भारी है अर्थ से, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, कितना? सीधा 3 लाख टाइम्स हैवियर है वो अर्थ से। तो हमने किसके बारे में देखा? हमने देखा कि जो स्टार्स है वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, और जो सन है वो अर्थ से कंपेयर करें तो वो कितना बड़ा है। तो अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे व्हाट आर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम द अर्थ। अगर हम, है ना, क्या डिस्टेंस, दूरी की बात करें किसके बीच में?
स्टार्स के और अर्थ के बीच में अगर हम दूरी की बात करें कि वो कितना दूर है, तो हम किस में मेजर करेंगे? मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ। जितने भी स्टार्स होते हैं, ज्यादातर स्टार्स जो होते हैं वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। दैट इवन द लाइट विच ट्रेवल्स एट स्पीड, और जो लाइट होती है वो कितने की स्पीड से ट्रेवल करती है? वो 3 × 10 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं। तो जो लाइट है वो 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर दूर तक चली जाती है। तो लाइट की स्पीड कितनी तेज है? तो वो 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमारा क्लास 8 मैथ्स का जो चैप्टर है पावर्स एंड एक्सपोनेंट, उसके अंदर क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 3 को हम क्या लिखते हैं? 3 × 10 रेज़ टू बी पावर 1 2 3 4 5, 5 zeros है तो 10 रेज़ टू बी पावर 5। तो ऐसे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीच द अर्थ। तो जो स्टार्स की जो लाइट है उसको स्टार्स की लाइट को अर्थ तक आने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। जो लाइट है वो 3 लाख पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, फिर भी उसको हमारी अर्थ तक आने के लिए कितने बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। Thus, the distance of stars are measured in light year. इसी से तो क्या होता है? जो डिस्टेंस, स्टार्स का जो डिस्टेंस है वो हम किस में मेजर करते हैं? लाइट ईयर्स के अंदर। तो अब लाइट ईयर्स के अंदर जो डिस्टेंस है उसको कैसे मेजर करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे लाइट ईयर की। तो लाइट ईयर को हम कैसे निकालते हैं? 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। पहले तो हम लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख है। लाइट की स्पीड 3 लाख है पर सेकेंड। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 365 डेज से। तो 365 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? 365 डेज। अब 365 डेज से हम क्या 1 डे का निकालेंगे। तो 1 डे के अंदर कितने हावर होते हैं? 24 हावर। ओके, और 1 हावर के अंदर कितने मिनट होती है? 60 मिनट। और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो हम एक दिन का निकालेंगे। एक दिन के अंदर कितने हावर होते हैं? 1 मिनट के अंदर कितने, और 1 हावर के अंदर कितनी मिनट होती है? 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है? इन सब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है लाइट ऑफ ईयर निकालने का। कौन सा? ये वाला। स्पीड ऑफ लाइट 365 डेज को, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 लाख। उसको हम 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन के अंदर कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। और 1 मिनट के अंदर, और 1 आवर के अंदर कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। और 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 946,000,000,000,000 ये क्या आएगा? आंसर आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 9.46 इंटू, अब हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट्स आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट आ गई। तो 10 रेज़ टू बी पावर 12। ओके, तो ऐसे तो हम निकालते हैं लाइट ईयर। अब बात आती है लाइट मिनट की। तो हम 1 लाइट मिनट, 1 लाइट मिनट कैसे निकालते हैं? पहले तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और उसको हम 1 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ही नंबर आता है। तो 3000 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3000 ही आया। अब 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। तो हमने उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 6 3 18, 1 2 3 4 5 zeros तो इसकी और 1 0 इसकी, तो 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब 18 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू बी पावर 6।
तो ये तो था लाइट ईयर और लाइट मिनट के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो स्टार्स होते हैं इस ईस्ट साइड किधर है, मेरे इस साइड है। तो स्टार्स ईस्ट से वेस्ट की साइड, ईस्ट से वेस्ट की साइड जो स्टार्स है वो मूव करते हैं। बिकॉज द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स नॉर्थ साउथ एक्सिस। और जो भी अर्थ होती है वो नॉर्थ से साउथ, ये ऐसे इधर से ऐसे मूव करती है। और जो भी स्टार्स होते हैं वो ईस्ट से वेस्ट की साइड ऐसे मूव करते हैं। तो फिर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो भी क्या है, अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स नॉर्थ साउथ एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वो क्या करती है, नॉर्थ साउथ एक्सिस, नॉर्थ साउथ ये वाली नॉर्थ साउथ एक्सिस है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ये है वेस्ट टू ईस्ट। इधर साइड मेरी वेस्ट इधर है तो वेस्ट टू ईस्ट। Thus due to relative motion all heavenly bodies appear to move from, मैंने लिखा नहीं आगे, move from west to east, move from west to east। तो किसके कारण, रिलेटिव मोशन के कारण जितनी भी हेवनली बॉडीज है वो क्या दिखती है हमें, वेस्ट टू ईस्ट की साइड मूव करते हुए दिखती है। क्यों, क्योंकि हमारी जो भी अर्थ है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती है और वो वेस्ट से ईस्ट की साइड। तो इसी रिलेटिव मोशन के कारण हमें वो वेस्ट टू ईस्ट की साइड मूव करती हुई दिखती है। अब जो पोल स्टार है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, सिचुएटेड होता है। वो हमें सिर्फ नॉर्थ साइड के अंदर ही दिखता है। मेरा नॉर्थ साइड इधर है तो वो मेरे को इस साइड दिखेगा, पोल स्टार मेरे को नॉर्थ साइड के अंदर दिखेगा। तो वो एकदम स्टेशनरी क्यों होता है, वो हमेशा नॉर्थ में क्यों दिखता है, क्योंकि रिलेटिव मोशन के कारण जितनी भी हेवनली बॉडीज है वो तो मुझे वेस्ट टू ईस्ट दिखनी चाहिए, लेकिन जो पोल स्टार है वो मुझे नॉर्थ की साइड ही क्यों दिखता है। पोल स्टार इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन विच इज डायरेक्टली अबव द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ एक्सिस। जो भी पोल स्टार है वो हमारे नॉर्थ पोल के ऊपर सिचुएटेड है। ये वर्ल्ड का मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल। तो जियोग्राफिक से देखें हम तो वो हमारे नॉर्थ पोल के पास में सिचुएटेड है, नॉर्थ पोल के अबव में सिचुएटेड है। क्या क्या कौन सा, पोल स्टार, वो हमारे नॉर्थ पोल के अबव सिचुएटेड है। तो इसी कारण वो हमें नॉर्थ में दिखाई देता है, वो हमेशा नॉर्थ में होता है। हमारी जो अर्थ है वो ऐसे वो एक दिन के वो एक पूरा राउंड कर लेती है 24 आवर्स के अंदर। तो जब वो रात से नॉर्थ में, जब वो रात को नॉर्थ में होती है तो वो ऐसे घूमती है और जब वो फिर से नॉर्थ में आ जाती है तब फिर से रात हो जाती है। पहले रात के समय वो घूमने के लिए तैयार हो रही थी अपनी पोजीशन से, तो वो ऐसे घूमने लगी और जब वो फिर से अपनी उसी पोजीशन के अंदर आ गई तो क्या होगा, तब फिर से रात हो जाएगी। तो इसी कारण वो उन्हें नॉर्थ में दिखाई देता है और वो नॉर्थ पोल के ऊपर है, इसी कारण भी वो हमें नॉर्थ पोल नॉर्थ साइड के अंदर ही दिखाई देता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।